कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे पार्टी के नेता जमकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचते हैं। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हर मुद्दे पर राजनीति की जाए। विपक्ष का मतलब जनता की आवाज बनना होता है। लेकिन आज का विपक्ष अपने सियासी लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता अब उसके आला कमान के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कांग्रेस की नीति और रणनीति हमेशा से ऐसी ही रही है। जहां देश की बात होती है तो वो सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध के ही स्वर बुलंद करते रहते हैं, और फिर जो नेता ये समझते हैं कि सरकार ने देश हित में काम किया है, वो भी चुपचाप हो जाते हैं कि कौन ही आला कमान के खिलाफ बोले कि बुढ़ापे में जो राजनीति बची है वो भी खत्म ना हो जाए। इसीलिए बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो वो मोदी सरकार की तारीफ करने लगते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि शशि थरूर जैसे नेता जो पहले से ही कांग्रेस के सिरदर्द बने हुए थे, और अब सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ने अलग अलग देशों में अपने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने का समर्थन किया है। उनके इस बयान में कांग्रेस बड़ी मुश्किल में फंस गई है। वरिष्ठ नेताओं ने खुर्शीद की टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब से सरकार ने 51 सदस्यों वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के नामों की घोषणा की है, तब से पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। इससे पहले एक और प्रतिनिधि मंडल सदस्य शशि थरूर ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने मोदी सरकार के दौरान पहली बार एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस बयान के लिए उनकी पार्टी में काफी आलोचना हुई थी। सलमान खुर्शीद के हालिया बयान और शशि थरूर की पहले की टिप्पणी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर खलबली मचा दी है। आपको बता दें, कांग्रेस ने पहले अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया था। बाद में पार्टी ने अपना रुख बदला और अब इस मुद्दे पर सबने चुप्पी साध ली है। हाल ही में इंडोनेशिया में थिंक टैंक और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आई समृद्धि को खत्म करना चाहता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ी समस्या थी। इसका ज्यादातर असर संविधान के अनुच्छेद 370 में दिखता है। इससे ऐसा लगता है कि ये देश के बाकी हिस्सों से अलग है। आखिरकार इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। खुर्शीद ने आगे कहा कि इसके बाद 65% भागीदारी के साथ चुनाव हुआ। आज कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार है। खुर्शीद उन 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक का हिस्सा हैं जो अभी अलग अलग देशों का दौरा कर रही है। कांग्रेस ने पहले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का विरोध किया। बाद में पार्टी ने अपनी राय बदली और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद को बहाल करने के मुद्दे पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी नेताओं को सब कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। जयराम रमेश अब भी मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान को आधार बनाकर। उन्हें अपने देश की सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा है। लेकिन जब से ही डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रधानमंत्री की तारीफ करते थे, तब कांग्रेस उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती थी। वहीं भारत के डिप्लोमेटिक प्रयासों के बीच कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने ये कहा कि हर कोई पाकिस्तान के साथ क्यों है और भारत के साथ क्यों नहीं है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देश आज भारत के साथ हैं। हम सब ने देखा है कि कैसे शशि थरूर के प्रयासों के बाद यू टर्न लेते हुए कोलंबिया ने भी भारत का समर्थन किया है। लेकिन राजनीति करने के चक्कर में कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं वो काफी हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें